नमस्कार, आपका स्वागत है डेली इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। दिल्ली में आज सर्वदलीय बैठक की गई है जिसमें एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात से सभी दलों के नेताओं को रूबरू करवाया है। उन्होंने लोगों को वहां से सुरक्षित निकलने की सरकार की योजनाओं से भी अवगत करवाया है। आइए जानते हैं कि मीटिंग के दौरान क्या-क्या बातें नेताओं के समक्ष रखी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को अफगानिस्तान के हालात से अवगत करवाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि हमने आज सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को अफगानिस्तान की स्थिति से अवगत करवाया है। हमारा ध्यान लोगों को वहां से निकालने पर है और सरकार लोगों को निकालने के लिए सब कुछ कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक के बारे में बताया कि कुल 31 राजनीतिक दलों के 37 नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। हर किसी के सवाल का जवाब दिया गया है। सभी लोग इस मसले पर एक साथ हैं। एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि हम लगातार लोगों को वापस ला रहे हैं। सबसे अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है। साथ ही अफगान नागरिकों को भी भारत वापस लाया है। The message which we all want to give you, all of us political parties, including the government, is that on this matter we all have a very similar view. We have a strong national position on Afghanistan. The friendship with the Afghan people is something which matters to all of us. So we approach this situation very much in a spirit of, I would say, national unity. So there were concerns. Most of the questions and issues were about evacuation. I shared with them that we have under Operation Devi Shakti done 6 flights. The latest flights was this morning, which took off at 3 o'clock. We have brought back most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday. But definitely we will try and bring out everybody. We have also brought out some Afghan citizens who wanted to come to India at this point of time. We have tried to address many of the other issues like by instituting an e-visa policy. इस सर्वदलीय बैठक के दौरान अन्य सभी राजनीतिक दल एक जैसे विचार से नतीजे पर पहुंचते दिखे, जिसमें उनका कहना था कि हम सबको राष्ट्रीय हित के लिए काम करना चाहिए। अफगानिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा सर्वदलीय ब्रीफिंग पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये पूरे देश की समस्या है। हमें लोगों और राष्ट्र के हितों के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने हमें इंतजार करने और देखने के लिए कहा। सभी दलों ने एक ही विचार रखा है। देखो, ये किसी को संतुष्ट होना नहीं होने की बात नहीं, ये तो देश का मामला है और लोगों के हित में, देश के हित में हम एकजुट होकर काम करना है। अभी उन्होंने ये कहा कि भाई वेट एंड वॉच, एक इसका मतलब है कि अभी दूसरे देश का क्या रुख रहेगा, तालिबान के बारे में उनके क्या विचार रहेंगे, ये सब चीजें बाद में बताए जाएंगे। दूसरा मुद्दा हमने जो कहा था, एक लेडी डिप्लोमेट महिला एमपी जिसको डिपोर्ट किया गया था, तो उन्होंने हो गया कहा ये हो गई गलती, ऐसा आइंदा नहीं होगा, इसका हम देखेंगे। और बाकी जो चीज़ें स्टूडेंट्स है या दिल्ली में या दूसरे और जगह, उन स्टूडेंट्स का हित भी देखा जाएगा और जो अफगान सिटीजन्स यहाँ पर है उनके बारे में भी उनका हित देखा जाए। जो हमने 6-7 मुद्दे उठाए थे उनका उन्होंने रिप्लाई दिया है। अब आगे उस पर कितना अमल होता है देखेंगे। सर, हमारे साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। खड़गे साहब, जिस तरीके से आपने सवाल उठाए थे, व्हाट वी हैव रेज्ड, दैट आई टोल्ड जस्ट नाउ, बिकॉज वी रेज्ड द safety and security of the citizens of Afghan people here, and students' safety and security, and also the problem which arose regarding the woman MP. From that also they regretted for that. So every issue we raised, some of the satisfactory reply have come, but other thing, because
whatever the policy of wait and watch, he told. So this is a entire country's problem, and when we want to take unitedly under such circumstances, and all parties have taken the same view, and we will see how they will act. Are you satisfied, sir? Mr. Kharge, are you satisfied with the And we will wait and see. I believe they have replied. Yeah. Whatever, how much they will implement, let us see. सर यू सेड गवर्नमेंट रिग्रेट Could have asked. मिली जानकारी के अनुसार सर्वदलीय बैठक में भारत अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को गंभीर बताया है। सरकार ने कहा कि भारत सरकार अफगानिस्तान के लोगों के साथ है। साथ ही कहा कि तालिबान दोहा में अपने किए गए बात पर कायम नहीं है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने बताया कि वो अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बाहर निकालने की लगातार कोशिश कर रही है। सर्वदलीय बैठक में विदेश सचिव ने सभी को वहां के हालात के बारे में विस्तार से बताया। सरकार ने ये भी बताया कि अब तक 15,000 लोगों ने भारत के हेल्प डेस्क से संपर्क किया। बताया गया कि अफगानिस्तान में राष्ट्रपति के देश छोड़ने के बाद सेना ने समर्पण किया। तालिबान से बात करने की नीति पर सरकार ने कहा कि भारत और दुनिया वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने कहा कि चीन, रूस और अमेरिका ने भी अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। इस महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, द्रमुक नेता TR बालू, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल सहित कुछ अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंडिया न्यूज। एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान को लेकर हमारी मजबूत राष्ट्रीय स्थिति है। हमारा दृष्टिकोण राष्ट्रीय एकता की भावना के साथ साथ है। विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि हमने एक ई-वीजा नीति भी शुरू की है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द निकासी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल आज के लिए खबरों में इतना ही। बाकी न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए डेली इंडिया न्यूज के साथ।